ज़िद्दी औरतें अपनी शादियों में बल्कि शौहर के साथ अपने ताल्लुकात में भी नाकाम हो जाती हैं। ऐसी ख्वातीन जो शौहर के जज्बात का ख्याल नहीं रखती और मामलात में लचक नहीं रखती, उनकी शादियां मुकम्मल नाकाम हो जाती हैं, बल्कि इनकी जिंदगियां बही नाकाम हो जाती हैं। क्यों? एक, वो अपने शौहर के साथ अपनी अना की जंग लड़ती रहती हैं, शौहर पर काबू पाने की कोशिश में लगी रहती हैं। इस जंग में हमेशा वो हार जाती हैं, वो कभी ये जंग नहीं जीत सकती, क्योंकि मर्द जिद करने वाली बीवी के सामने और ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं और वो एक नर्म और फर्माबरदार औरत के सामने बहुत ज्यादा नर्म हो जाते हैं। दो, एक जिद्दी औरत सोचती है कि वो अपनी राय पर इसरार करके जीत जाएगी और वो किसी भी मुखालफत का सामना कर लेगी, जबकि वो ये भूल जाती है कि ये जंग वो अपनी जिद और जबान से जीत भी जाए तो वो इस दिल से महरूम हो जाएगी जो उसे प्यार करता था। तीन, तमाम सकाफतों और हिकमतों में एक आसान, नर्म, हमदर्द, साबिरा और दरगुजर करने वाली औरत की तारीफ की गई है। यहाँ तक कि बड़े बुजुर्गों ने ऐसी औरत की तारीफ की है जो अपने शौहर का एहतराम करती है और नरमी और हिकमत के साथ बोलती है, और उसके नतीजे में वो इससे हमेशा मोहब्बत करेगा और इसे कभी दूर नहीं जाएगा। चार, वो औरत जो अपने शौहर की बात माने लेती है और तूफान के गुजरने तक सब्र कर लेती है, वो अक्लमंद औरत है, अपने कुंबा को बिखरने से बचा लेती है। और वो औरत जो खुश्क छड़ी की तरह बेलचक खड़ी होती है, वो टूट जाती है, जिसका दोबारा जोड़ना मुमकिन नहीं। पाँच, समझौता न करने वाली औरत अपनी राय से चिमटी रहती है, वो मुसलसल अपनी फतह का वहम बरकरार रखने की कोशिश करती है, इस ज़म में रहती है कि मैं जीत गई और अब हार गए, मैं ठीक हूँ और अब गलत हैं। ऐसी औरत दूसरों को तबाह करने से पहले खुद को तबाह कर देती है और वो दुनिया और आखिरत में गमज़दा और मायूसी की ज़िंदगी बसर करती है, चूँकि इसे प्यार और मोहब्बत चाहिए जो हारा हुआ मर्द नहीं दे सकता। इसकी ज़बानी जीत हकीकत में इसकी ज़िंदगी की हार थी। इस दिवाजी मशावरत के लंबे तजुर्बात में मैंने देखा कि ज़िद्दी ख्वातीन की ज़िंदगी हमेशा मुश्किलात से दो चार होती है और उनकी ख़ानदानी और मुआशरती ज़िंदगी हमेशा तलखियों से भरी रहती है। किसी ने बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि अक्लमंद औरत अपने शौहर को बादशाह बनाकर फिर इस बादशाह की बीवी यानी मलिका बन जाती है, और अहमक औरत अपने शौहर को अपना गुलाम बनाकर फिर इस गुलाम की बीवी बनना चाहती है।